बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, चाइना ने अमेरिका की टीम को वुहान लैब में इन्वेस्टिगेशन करने से रोक दिया है। दुनिया को अमन चाहिए, लेकिन ममालिक वसाइल की तकसीम और बालादस्ती के लिए टकरा रहे हैं। कई मुकामात पर दहशतगर्दी और हुकूमत के खिलाफ अवामी तशद्दुद बड़ा मसला बनकर उभरा है। जंग के इम्कानात की वजह से जदीद हथियारों की मांग में मुसलसल इजाफा हो रहा है। नए हथियार बनाने की जरूरत को एक दूसरे पर सबकत हासिल करने की चाह ने और बढ़ा दिया है। जदीद हथियारों ने जंग के तरीकाकार को बदला है और उनमें से एक तरीकाकार बायोलॉजिकल हथियारों का भी है। कोरोना वायरस के ताजा वाक़े से ये हथियार मौजूद गुफ्तगू बना हुआ है। कोविड-19 नाम की जानलेवा बीमारी पैदा करने वाले कोरोना वायरस को बनाने और फैलाने के लिए अमेरिका और चीन एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं। पूरी दुनिया इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश कर रही है कि हकीकत में ये वायरस वुहान में वायरोलॉजी तजर्बागाह में बनाया गया, या फिर जैसा कि चीन का इल्जाम है कि उसे अमेरिका ने उनके मुल्क में प्लांट किया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अमेरिकी सदर ट्रंप ने कोरोना वायरस को चीनी वायरस कहते हुए सीधे तौर पर चीन को जिम्मेदार ठहराया था। उनके वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने भी उसे वुहान वायरस कहा और उनका मकसद था कि चीन ने इस वायरस को अपनी तजर्बागाह में अमेरिका से बदला लेने के लिए पैदा किया, लेकिन वो उसे संभाल नहीं सके। ऐसे में बेकाबू होकर चीनी वायरस दुनिया में फैल गया। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से जहां परेशान कुन खबरें सुनने को मिल रही हैं, वहीं इस वायरस के हवाले से कई कयास आराइयों ने भी जन्म ले लिया है। उन अफवाहों में एक ये भी शामिल है कि कोरोना वायरस चीन के शहर वुहान में कायम एक लेबोरेटरी में बनाया गया, ताहम चीन इसकी तरदीद करता है। इसी हवाले से फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन भी मैदान में आए हैं और उन्होंने वाजे किया कि इस हवाले से कोई शवाहिद नहीं कि ये कोरोना वायरस वुहान लैब में बनाया गया। बरतानवी न्यूज एजेंसी के मुताबिक फ्रांसीसी सदारती महल से जारी बयान में कहा गया है कि इस बात के कोई शवाहिद नहीं मिले कि ये वायरस चीन के शहर वुहान में कायम P4 लेबोरेटरी में बनाया गया और वहां से लीक हुआ। उन्होंने कहा कि अमेरिकी मीडिया में वुहान में मौजूद लेबोरेटरी और कोरोना वायरस के दरमियान जो ताल्लुक जाहिर किया जा रहा है, उसके कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं है। अमेरिका में कोरोना वायरस के हवाले से योमिया ब्रीफिंग के दौरान व्हाइट हाउस में एक कंजर्वेटिव सहाफी ने सवाल किया कि साबिक सदर ओबामा की इंतजामिया ने चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को 37 करोड़ 37 लाख डॉलर की इमदाद क्यों दी थी। ये वही इदारा है जिसके बारे में नामालूम अमरीकी एहलकारों ने कहा है कि वहां से कोरोना वायरस लीक हुआ। इस पर अमरीकी सदर ट्रंप का जवाब था कि हम बहुत जल्द वो इमदाद खत्म कर देंगे। मैं हैरान हूं कि उस वक्त सदर कौन था। ये ग्रांट सन 2015 में अदा की गई। वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया था कि चीन में सफारतकार मुतफक्कर हैं और वो वुहान लेबोरेटरी में हिफाजती इंतजाम से मुतमिन नहीं और उन्होंने मदद तलब की है। अमरीकी सदर ट्रंप को दुनिया में भी कोरोना वायरस के हवाले से सबसे ज्यादा हलाकतें अमरीका में होने से मुतल्लिक भी इख्तलाफात हैं। उनका कहना था कि हमारे यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा हलाकतें नहीं हुई, सबसे ज्यादा हलाकतें चीन में हुई होंगी। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के जानिब से जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हलाकतों के मामले में इस वक्त अमेरिका सरे फहरिस्त है। चीन ने कहा कि उसने हलाकतों को दोबारा शुमार किया है और गिनती के मुख्तलिफ तरीकाकार के बाद अब तक 4000 हलाकतें हुई हैं। सेक्रेटरी बराए खारजा माइक पोम्पियो ने कहा कि चीन वुहान में एक वायरोलॉजी लेबोरेटरी तक रसाई को रोक रहा है, जिसको आलमी सतह पर कोरोना वायरस के फैलने की इब्तदा से जोड़ा जा सकता है। मिस्टर पोम्पियो ने एक टेलीविजन इंटरव्यू में कहा कि चीनी हुकूमत और आलमी इदारा सेहत बर वक्त वायरस से मुतल्लिक मालूमात फराहम करने में नाकाम रहे और उसका नतीजा ये है कि अब ये वबा आलमी बीमारी है। और इस हफ्ते के शुरू में उन्होंने वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की निशानदही की, क्योंकि मुमकिन तौर पर उसे नमूनिया जैसी नई बीमारी के फैलाव के बारे में मालूमात हैं। उन्होंने कहा कि ये वो नोयत के मंसूबे हैं जिनमें हम मसरूफ अमल हैं। ये यकीनी बनाने में मदद करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन लैब्स में तकनीकी जानकारी दस्तियाब है और वाज़ेह तौर पर हमें ये तफ्तीश करने की जरूरत है कि आया ये वाकया यहाँ हुआ है, चाहे उसमें इस किस्म के वायरस को संभालने की सलाहियत मौजूद थी जिसका मुताला किया जा रहा था या इस तजर्बागाह में काम किया जा रहा था। हम इन जवाबात को नहीं जानते हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को खुलकर हमें इस बात के जवाबात देने की जरूरत है। चीन की वजारत खारजा ने जुमेरात को एक बार फिर इन इत्तलात को मुस्तरद कर दिया कि वुहान की लैब से वायरस निकले हैं और ये कहते हुए WHO के हुकाम ने बार बार कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि किसी लैब में वायरस पैदा हुआ था। लेबोरेटरी में वायरस बनाने की जरूरत नहीं है
ताकि वो मोहलिक हों या बायो वेपन के तौर पर इस्तेमाल हों। मिसाल के तौर पर फौज के साबका हयातियाती जंगी माहिर मार्क कोटिपेटा के मुताबिक इबोला जैसे चीचक और हेमरेज वायरस 6 इम्कानी हयातियाती हथियारों में शामिल हैं। चीनी हुकूमत के तर्जुमान ने कहा कि वायरस की इब्तदा का पता लगाना साइंस का एक संजीदा मामला है। अगरचे चीन ने ये नहीं कहा है कि वो इस वायरस की हकीकत पर कोई साइंसी तहकीकात कर रहा है। मिस्टर पोम्पियो ने कहा कि हम जानते हैं कि इसकी पहली नजर वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के मील के फासले पर हुई है। हमें इसकी तारीख मालूम है। पहले BSL-4 लैब जहां इस जगह पर वायरस से मुतालिक आला रिसर्च की जा रही है। दोस्तों याद रहे कि चीन ने इब्तदा में अमेरिका को वायरस के नमूने फराहम करने पर रजामंदी का इजहार किया था, लेकिन बाद में ऐसा करने से इनकार कर दिया। चीन ने अमेरिकी और बैन-अक़वामी वायरस और बीमारियों के माहिरीन को वुहान के दौरे के कई हफ्तों तक दिसंबर में शुरू होने वाली वबा के बाद जाने की इजाजत देने से भी इनकार कर दिया था। जनवरी के आखिर में चीनी हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर इसका एतराफ किया था, जिसमें वायरस की असलियत का तयन करने की सलाहियत को मजीद महदूद कर दिया गया था। उस हफ्ते की खबरों में गुमनाम जराये के हवाले से बताया गया कि ये वायरस अमेरिकी हुकूमत ने वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से हासिल किया था। उन इत्तलात में कहा गया कि इंस्टीट्यूट के एक कारकुन ने इस मर्ज का मुआहिदा किया और फिर उसे 11 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल शहर में फैला दिया गया। वाशिंगटन टाइम्स ने 4 अप्रैल की रिपोर्ट में लिखा है, लैब का कारकुन हादसाती तौर पर इन्फेक्शन में मुब्तला था और उसकी मौत हो गई। बाद में एक आखिरी रसूमात के दौरान इंतहाई मुतद्दी बीमारी फैल गई। इस वबा का आगाज 1 सितंबर को वुहान में हुआ था और फिर ये चीन और दुनिया भर में फैल गया था। जनवरी के आखिर में कमरी नए साल के दौरान वुहान से चीनियों के बड़े पैमाने पर सफर के साथ ही इसमें तेजी आई थी। मिस्टर पोम्पियो ने वायरस की असल के बारे में चीन पर दबाव डालने के लिए अमेरिकी कोशिशों का दिफा किया। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह मौजू है कि दुनिया सही सवालात पूछे। अमेरिकी सेक्रेटरी ने इस बीमारी के बारे में दुरुस्त मालूमात फराहम करने में नाकामी के सबब अमेरिकी सदर ट्रंप ने आलमी इदारा सेहत के लिए अमेरिकी फंड को खत्म करने के लिए कार्रवाई की। दोस्तों एक बार जब मालूमात हासिल हो जाएंगी तो लोगों और हुकूमतों को जवाबदेह होने का वक्त होगा। मिस्टर पोम्पियो ने कहा कि हम उन वाकयात की निशानदही करने के अहल होंगे जो हुआ, किसने किया, और हम इस वाक़े से आगे बढ़ सकते हैं जिसने न सिर्फ रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा तबाहकारी की है। दुनिया के 190 के करीब ममालिक को अपनी लपेट में लेने वाली वबा कोरोना वायरस से अब तक दुनिया की बहुत बड़ी आबादी इस वबा के हवाले से मखमसे का शिकार नजर आती है। दोस्तों इस वबा के शुरू होने से लेकर अब तक इससे मुतल्लिक साजिशी और झूठी थ्योरी सामने आती रही हैं, जबकि अमेरिका और चीन की हुकूमतें भी इस वबा के हवाले से एक दूसरे पर इल्जामात लगाती रही हैं। जहां अमेरिका ने कोरोना वायरस को चीनी वबा करार दिया, वहीं चीन ने भी अमेरिका पर इल्जाम लगाया कि दरअसल अमेरिकी फौज ही इब्तदाई तौर पर कोरोना वायरस को उनके शहर वुहान लेकर आई थी। लेकिन ऐसे इल्जामात को साबित नहीं किया जा सका और ये सब सिर्फ बयानात और मीडिया की खबरों की जीनत तक महदूद है। माजी में जहां कुछ तहकीकात में ये दावा किया गया था कि कोरोना का वायरस चीन के शहर वुहान की गोश्त मार्केट से शुरू हुआ और इस हवाले से 2 मुख्तलिफ तहकीकात में 2 मुख्तलिफ दावे किए गए। एक तहकीक में बताया गया था कि मुमकिना तौर पर कोरोना वायरस 2 इकसाम के सांपों यानी कि चीनी कोबरा और क्राइट से शुरू हुआ था और फिर उसी मार्केट का दौरा करने वाले इंसानों में ये वायरस सांपों के जरिए दाखिल हुआ होगा या फिर उन्होंने उसका गोश्त खाया होगा। इसके बाद सामने आने वाली एक और तहकीक में इस दावे को मुस्तरद करते हुए कहा गया कि मुमकिना तौर पर कोरोना वायरस चमगादड़ से शुरू हुआ होगा। ताहम दूसरी तहकीक के माहिरीन भी इस बात पर मुत्तफिक नजर आए कि कोरोना वायरस शुरू वुहान की गोश्त मार्केट से ही हुआ है। इस हवाले से मजीद तफसीलात भी मौजूद हैं, लेकिन इन तहकीकात के बावजूद दुनिया के आम लोग, बाज माहिरीन और सियासतदान भी इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हुए, जिस वजह से अब तक कोरोना वायरस के हवाले से लोग परेशानी का शिकार हैं। अगरचे आलमी इदारा सेहत WHO की जानिब से कोरोना वायरस को 11 मार्च 2020 को आलमी वबा करार दिया था, ताहम इसके बावजूद ताहाल इस वबा के हवाले से कई ममालिक के हुक्मरान और माहिरीन मखमसे का शिकार दिखाई देते हैं। ऐसे हुक्मरानों और माहिरीन में अमरीकी हुकाम भी शामिल हैं। आलमी इदारा सेहत की तरफ से कोरोना वायरस को आलमी वबा करार दिए जाने के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उसे चीनी वायरस करार देते रहे और इस वबा के हवाले से चीन के खिलाफ ट्वीट्स भी करते रहे। अमेरिका की जानिब से कोरोना वायरस को मुसलसल चीनी या वुहान करार दिए जाने के बाद चीन ने भी दावा किया कि दरअसल मज़कूरा वायरस को अमरीकी फौज ही चीन के शहर वुहान लाई थी। दोस्तों चीन ने अमरीकी सेनेट के एक इजलास की कार्रवाई की वीडियो को बुनियाद बनाते हुए दावा किया कि इस बात के कवी इम्कानात मौजूद हैं कि मज़कूरा वायरस को अमरीकी फौज चीन के शहर वुहान लेकर आई थी। इससे कबल चीनी हुकूमत अमेरिका पर कोरोना से मुतल्लिक अफवाहें और खौफ फैलाने जैसे इल्जामात लगाती आई थी। अमेरिका और चीन की तरफ से दुनिया के दीगर ममालिक के सियासतदान, मजहबी रहनुमा, माहिरीन और आम अफराद की राय भी
कोरोना से मुतालिक मुतफरक दिखाई दी, जिस वजह से भी कोरोना का मुकाबला करना हुकूमतों के लिए मुश्किल बनता गया। दोस्तों यही नहीं बल्कि कोरोना वायरस के हवाले से और भी कई दीगर साजिशी नज़रियात सामने आए हैं, जिस वजह से भी दुनिया की बहुत बड़ी आबादी परेशानी का शिकार है। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने 3 दिन पहले अपने एक मजमून में बताया कि कोरोना वायरस शुरू होने से 2 साल कबल ही अमेरिकी साइंसदानों और माहिरीन ने वुहान की उस गोश्त मार्केट और वुहान की बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट का दौरा किया था, और उस दौरे के दौरान माहिरीन की जानिब से देखी गई चीजों का तफसीली अहवाल उन्होंने अमरीकी महकमा खारजा को भिजवाया था। अमरीकी अखबार के मुताबिक चीन में अमरीकी सफारतखाने के ताउन से अमरीकी माहिरीन ने वुहान की गोश्त मार्केट के दौरे समेत वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का दौरा भी किया था, जो कि बायोटेक्नोलॉजी का एक अहम इदारा है। रिपोर्ट में बताया गया कि अमरीकी माहिरीन की जानिब से दौरे के बाद चीन में मौजूद अमरीकी सफारतखाने ने अमरीकी महकमा खारजा को मुरासले भेजे, जिसमें सफारतखाने ने वुहान में वायरस जैसे इम्कानात का खदशा जाहिर किया था और गोश्त मार्केट समेत बायोटेक्नोलॉजी इदारे में होने वाली तहकीकात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। ताहम उन मुरासलों में वाज़ेह तौर पर नहीं लिखा गया था कि वहाँ किसी वायरस की तैयारी की जा रही है। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।